अगर आपको थ्रेट थे तो आप स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस क्यों करते रहे? आप स्टेडियम में जाके इंटर स्क्वाड मैचेस क्यों खेलते रहे? आज ही मैच से पहले जो है आपको थ्रेट था। ये इस वजह से भी नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड ने अभी तक नहीं बताया कि थ्रेट हैं क्या। जब आप ये बता ही नहीं रहे हो कि थ्रेट क्या है, आप सिर्फ एक राग लाप रहे हो कि जी हमने बस वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है। हमें थ्रेट्स के अभी तक कोई पता ही नहीं है। वो सिर्फ उनको उनकी एजेंसीज को पता चल गया थ्रेट्स हैं। और क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यकीन दहानी काफ़ी नहीं थी उनको कि बस नहीं कुछ होगा? तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप बताए बगैर विड्रॉ कर जाते हो। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सुहेल अंजम और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, न्यूजीलैंड ने आज बिना किसी बड़ी वजह के सिर्फ एक सिक्योरिटी मसाइल को के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है। ये कोई एक बड़ी वजह नहीं है। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अरसलान जवेद साहब। अरसलान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक। आप कैसे देखते हैं आप जो पाकिस्तान के दौरे पे वो आई हुई है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, और ये एक सिर्फ एक थ्रेट्स है? क्योंकि अब जो डिजिटल दौर है, अभी तो कोई भी उठकर किसी भी टीम को थ्रेट कर सकता है कि ये हमने आप लोग यहाँ खेलें। तो जैसे हर्षल गिब्स वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में इधर आए, कश्मीर प्रीमियर लीग में इधर आए थे तो उनको थ्रेट्स थी, लेकिन वो फिर भी आए। अब इन थ्रेट्स को कैसे देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये थ्रेट नहीं थे और ना पाकिस्तान से कोई ऐसा कोई थ्रेट था, ना हर्षल गिब्स को थ्रेट थे। हर्षल गिब्स को भारत ने हर्डल्स क्रिएट की थी जो गैर मुल्की आ रहे थे। भारत ने एक प्रोपेगेंडा उस पर किया था कि जो जिस जगह पे आप जाके खेल रहे हो वो इंडिया का हिस्सा है, जो वो पहले दिन से कहते आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वहाँ पे हर्षल गिब्स आए भी थे और ये उन्होंने पूरी दुनिया में पैगाम दिया था कि अगर वो कश्मीर में जाके कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बन सकते हैं, डैरन सैमी यहाँ पर आते हैं, बाकी पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम फॉरनर्स आते हैं, श्रीलंका आई, बांग्लादेश आई, वेस्ट इंडीज़ आई, ये तमाम टीमें इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आज भी जो ये चीज़ें न्यूजीलैंड क्लेम कर रहा है, हम उसको अभी भी थ्रेट नहीं मानते और ना भी हैं। और हत्ता कि हम उसको थ्रेट ये इस वजह से भी नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड ने अभी तक नहीं बताया कि थ्रेट हैं क्या। जब आप ये बता ही नहीं रहे हो कि थ्रेट क्या है, आप सिर्फ एक राग लाप रहे हो कि जी हमने बस वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि किस किस्म के थ्रेट हैं? देखें, यहाँ पे इतने इतने नंबर 1 एजेंसी है यार पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की ISI पूरी दुनिया में नंबर 1 है। क्या आप उसको भी अपनी थ्रेट्स के बारे में नहीं बताओगे कि थ्रेट्स हैं क्या? हाँ, वही शेख रशीद ने भी कहा है कि हमें थ्रेट्स के अभी तक कोई पता ही नहीं है। वो सिर्फ उनको उनकी एजेंसीज को पता चल गया थ्रेट्स हैं। और क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यकीन दहानी काफ़ी नहीं थी उनको कि बस नहीं कुछ होगा? वो इनको काफ़ी नहीं थी यार। देखें, वज़ीर आज़म ने जो है वो अपनी हम मनसब जो है उनको फ़ोन भी किया न्यूजीलैंड में और उनको भी यकीन दहानी करवाई। और उससे पहले रेक डिक्सन जो न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी के वफ्द के माहिरीन थे उनके, वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने लाहौर का विज़िट किया, सिविल सेक्रेटरीट गए, सेफ सिटी के ऑफिस में गए, उसके बाद इस्लामाबाद में गए और इस्लामाबाद में भी उन्होंने तमाम चीज़ें देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। ये सारा कुछ देखने के बावजूद कि पाकिस्तान के जहाँ से टीम ने ट्रैवल करना है वहाँ पे स्नैप चेकिंग होती है, रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है, कैमरे लगाए गए हैं, और पाकिस्तान को ये खासकर मैं ये जिक्र करूँ कि न्यूजीलैंड को जो सिक्योरिटी दी गई है, इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग होती रही है, बांग्लादेश आई, श्रीलंका आई, उनको भी इस लेवल की सिक्योरिटी नहीं फ्राहम की गई जो इस दफ़ा इनको दी गई थी। SSG कमांडो उनके साथ लगे हुए थे, इन्फेंट्री उनके साथ लगी हुई थी। इससे बढ़कर और क्या कर सकता है एक मुल्क जो है? और उसके बावजूद पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को इंटरनेशनली डैमेज करने के लिए ये न्यूजीलैंड ने एक भोंडी हरकत की है। और इस हरकत की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड आया। मैं इनसे पूछता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आके आपका वफ्द यहाँ से रिपोर्ट करता है और आप उसी बेस पे टीम को भेजते हो। अगर आपको थ्रेट थे तो आपने टीम क्यों भेजी? अगर आपको थ्रेट थे तो आप स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस क्यों करते रहे? आप स्टेडियम में जाके इंटर स्क्वाड मैचेस क्यों खेलते रहे? आज ही मैच से पहले जो है आपको थ्रेट था, इससे पहले थ्रेट नहीं था। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक साजिश की गई है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान को इंटरनेशनली क्रिकेट में गंदा करने के लिए। आलमी एस्टेब्लिशमेंट कह लें या मैं कहूँगा कि हमसाया मुल्क जो है उसकी तरफ से अगर कहूँ कि गलत नहीं होगा कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ हुई हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। लेकिन
पाकिस्तान ने इससे पहले भी इस चीज़ का जवाब दिया था, पाकिस्तान अब भी जवाब देगा। आपको भी पता होगा कि रमीज़ राजा ने एक अपना स्टेटमेंट जो दिया है उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अब हम न्यूजीलैंड से आईसीसी में ही बात करेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट बोर्ड से बात नहीं करने वाले। लेकिन अरसलान साहब मेरी बात सुने, पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? क्योंकि आईसीसी में तो बात करेंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान ऐलान नहीं कर सकता कि मैं आइंदा कोई भी इंग्लैंड के साथ सीरीज नहीं खेलूंगा, या मैं पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में कोई क्रिकेट नहीं खेलूंगा? इस तरह का कोई एक ठोस मैसेज आना चाहिए, क्योंकि आगे जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम है उसने पाकिस्तान आना है और बहुत सारे दौरे शेड्यूल हैं, वो तो सारे डिस्टर्ब हो गए, बल्कि वो तो खत्म हो गए। देखिए अभी नहीं कह सकते ख़त्म हुए हैं, लेकिन यह है कि उन पे एक सवालिया निशान ज़रूर आ गया है। और कुछ देर पहले मेरी बात भी हो रही थी इंग्लैंड के ही क्रिकेट तर्जमान से, और उन्होंने ये कहा है कि हम 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर सोचेंगे और देखेंगे, उनका सिक्योरिटी वफ्द यहाँ पर मौजूद है, वो रिपोर्ट करेगा और उसको रिपोर्ट करने के बाद वो जिस तरह से हमें हिकमत अमली बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना टूर प्लान करेंगे। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि तमाम जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को तनहा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तनहा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान उस वक्त में तनहा नहीं हुआ जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी। पाकिस्तान ने उस वक्त भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, पाकिस्तान ने उस वक्त भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान उस वक्त भी भारत में जाके सेमीफाइनल तक वर्ल्ड कप में पहुंचा था। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। हाँ, एक बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे रमीज़ राजा को, आज जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी हम आईसीसी के साथ बात करेंगे, हम आईसीसी में बैठ के न्यूजीलैंड से बात करेंगे, और ये कोई तरीका नहीं है कि आप बताए बगैर विदड्रॉ कर जाते हो। आप खुद देखो, सोचो कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक बोर्ड है वो अपने जो आपका जिसके साथ आपके तल्लुकात हैं, जिस बोर्ड ने आपको इतना सपोर्ट किया हर मामले में, आप उस बोर्ड के साथ जो है वो बात तक नहीं करते, आप उन्हें आगाह तक नहीं करते अपने फैसले से, और आप अपने तहफ़्ज़ात के बारे में आगाह नहीं करते, और सिर्फ एक बात जो कहते हैं कि जी हमने वापस जाना है, वापस जाना है। तो ये पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो दे दिया है कि भाई अगर आज आपने हमारे साथ किया है तो अब आपको ये भुगतना पड़ेगा। और ये बोर्ड को ये स्टांस जो है, अगर उन्होंने अभी तो ऐलान किया है, मैं ये कहता हूँ कि उन्हें इस चीज़ पे जो है वो सख्त एक्शन लेना होगा, आईसीसी में उठाना पड़ेगा। जहाँ तक आपने कहा कि वर्ल्ड कप में इनकार कर दें, देखें वर्ल्ड कप में हम इनकार नहीं कर सकते, हम आईसीसी के साथ अफिलिएटेड हैं, और अगर हम इस तरह का आईसीसी के इवेंट में किसी इस तरह की हरकत को करते हैं तो वो हम पे बैन लग सकता है, हमारी क्रिकेट पे बैन लग सकता है। इंडिया भी आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, कहीं नहीं खेलता, वर्ल्ड कप में वो भी पाकिस्तान के साथ खेलता है, सिर्फ इसलिए कि उसने आईसीसी की मेंबरशिप को बचाना है, खुद पे पाबंदी लगने को बचवाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान को उन चीज़ों को भी देख के चलना है। लेकिन ये क्लियर है कि अब पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के दौरे से पहले एक दफ़ा सोचना पड़ेगा, एक दफ़ा उनको इनकार करना पड़ेगा, और उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर आप लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। अरसलान साहब, एक सवाल जो उठता है, अभी चंद दिन पहले जब इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच जारी था, इंडिया ने एक बहाना लगाया कि मेरे खिलाड़ियों को कोरोना हो गया, और उन्होंने वापसी इख्तियार कर ली। हालांकि उस टेस्ट से सीरीज़ का फैसला होना था, या तो इंग्लैंड ने जीतना था या इंडिया ने जीतना था, या मैच बराबर हो जाना था, तो वो सीरीज़ भी बराबर हो सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी टीम विड्रॉ कर ली और वो वापस आ गए, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उस पर कुछ नहीं कर सका। तो अब न्यूजीलैंड भी तो चली गई है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है जो तब नहीं कर सका? देखें इंटरनेशनली भारत का इसमें कोई शक नहीं है कि उसका पैसे की वजह से असर और रसूख है दीगर बोर्ड्स के ऊपर, और इंग्लैंड के साथ जो को करके आया है, इंग्लैंड इस चीज़ को देखने वाला है, और इंग्लैंड ने किया है। इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को विड्रॉ करवा लिया है आईपीएल से, उनके प्लेयर आईपीएल खेलने नहीं जा रहे, अगर जाएंगे भी तो वो आखिरी जो उनके एलिमिनेटर्स हैं या क्वालिफाइंग राउंड हैं वो वहाँ पे नहीं खेल रहे, वो पाकिस्तान में सीरीज़ के लिए आ रहे हैं। तो ये इस चीज़ का मैसेज है इंडिया के लिए कि आप अपनी लीग के लिए आप इंटरनेशनली टेस्ट मैच को ठुकरा देते हो, आप अपने लीग करवाने के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाते हो, आप अपनी लीग के चक्कर में पाकिस्तान की सीरीज़ को आईसीसी सुपर लीग से निकलवा देते हो डीआरएस ना दे के। तो ये वो साजिशें हैं जो शुरू दिन से भारत करता आ रहा है, और भारत आईसीसी में पूरा अपना होल्ड रखता है, और उसी वजह से आईसीसी भी उस तरफ झुकाव रखती है। अब आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है T20, पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट था इस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज़, और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए न्यूजीलैंड का आना और यहाँ खेलना कितना ज़रूरी था? देखिए मैं उस बात को थोड़ा सा मुकम्मल कर दूं कि
पाकिस्तान जब वो उन लोगों को बुलाया गया वो नहीं आए और उन्होंने सिर्फ एक ही कहा कि हमने वापस जाना है, हमें थ्रेट है। ये पूछ रहे हैं हमें बताएं क्या थ्रेट है, लेकिन वो नहीं बताया गया। इन्होंने बारहा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की गई, उनके मुल्क में भी रब्ता किया गया कि किसी तरह इनको कन्विंस कर लें, लेकिन वो जारी बात तो ऊपर से मेल आ चुकी थी उन्हें और उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब हम नहीं जाने वाले। जहाँ तक वो आपने वर्ल्ड कप की बात की है, देखें हमारे लिए ये सीरीज़ वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ज़रूरी पहले होती, अब नहीं है। हमारे लिए वर्ल्ड कप की तैयारी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होना इम्पॉर्टेंट था, पाकिस्तान के अंदर 18 साल के बाद न्यूजीलैंड का इलेक्शन आना इम्पॉर्टेंट था, पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड हमारी जो है उसके अंदर शायकीन के सामने खेलना इंपॉर्टेंट था। 3 वनडे हमने पिंडी के अंदर खेलने थे, 5 मैचेस हमने कजाफी स्टेडियम में खेलने थे। ये चीज़ें जो हैं ये हमें ज़्यादा हर्ट कर रही हैं इस वक्त। हमें तो पाकिस्तानी अवाम नहीं किया, पाकिस्तानी अवाम ने एक क्या नाम है ट्रैफिक जाम हो जाती है, सबको बर्दाश्त किया कि सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट आया जाए, तो पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो जाए। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में जब भी आती है मैचेस आते हैं तो पाकिस्तान इस लेवल का प्रोटोकॉल देता है कि आप लोगों के लिए 3 रूट जो है वो मुख्तस कर देता है और 3 रूट्स के ऊपर ट्रैफिक बंद कर देता है। ट्रैफिक एक सिग्नल पे 1 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद होती है ना तो लंबी कतारें लग जाती हैं। लाहौरियों ने, रावलपिंडी के लोगों ने, कराची के लोगों ने घंटों के हिसाब से ट्रैफिक जाम बर्दाश्त किया है। किस लिए? कि हमें अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट देखनी है। और इस सूरत हाल में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट न्यूजीलैंड क्रिकेट को तो सारे लोग जो हैं वो पसंद करते थे, सारे लोग इनके गुण गाते थे। वर्ल्ड कप में ये लोग आ रहे, तो पाकिस्तान में मैंने लोगों को रोते हुए देखा यार कि न्यूजीलैंड जो स्पिरिट ऑफ द गेम में बेहतरीन है, जो न्यूजीलैंड जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है कि वो अपने लोगों को या अपने दीगर ममालिक के साथ जो है उनके बड़े फ्रेंडली तल्लुकात हैं, लेकिन उस तमाम वाक़यात के बावजूद, तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद पाकिस्तान के साथ इस तरह की हरकत करना, ये न्यूजीलैंड को आने वाले वक्तों में इस चीज़ का जवाब हमें देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि क्राइस्ट चर्च में एक वाक़या हुआ था, उस वाक़े में मुसलमानों को शहीद किया गया उस मस्जिद के अंदर, और आप हमें कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है। आपके मुल्क के अंदर मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है और आप उस चीज़ को सेफ नहीं कहते। आप हमारे यहाँ कह रहे हैं जी हम सेफ नहीं हैं। ये कैसे है? ये कैसा इंसाफ है? पाकिस्तान ने उस वाक़े के बाद भी न्यूजीलैंड का रुख किया, न्यूजीलैंड में जाके खेला, और न्यूजीलैंड में जाके सिर्फ खेला नहीं है बल्कि उन फैमिलीज़ के घरों में गए और उनकी फैमिलीज़ के घरों में जाके कहा कि न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा मुल्क है, न्यूजीलैंड एक सेफ मुल्क है। आज नून लीग जो है उसकी जो कहने को तो लीडर हैं, लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कोई थर्ड मुल्क जो है वो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को चैलेंज कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके मुल्क में थ्रेट है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जी ये है इमरान खान का अपना मुल्क जहाँ पे वो सबज पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना चाह रहा था। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट, बेशक अपोजिशन यार, जब आप बात करते हो स्टेट की तो स्टेट की इंटेग्रिटी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, मुल्क की सलामती भी कोई चीज़ है, मुल्की मफाद भी कोई चीज़ है। लेकिन जितने बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो हिना परवेज़ भट्ट हो जाएं, मरियम नवाज़ हो जाएं, मरियम औरंगज़ेब हो जाएं, इन सब की तरफ से इस तरह के बयानात जो हैं ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। मैं ये आपको बता देता हूँ, जो देख रहे हैं उनको भी ये बता देता हूँ कि इंडियन मीडिया निकाल के देख लें। इंडियन मीडिया इस वक्त इस वाक़े पे जिस तरह से शादियाने बजा रहा है, जिस तरह से खुशियाँ मना रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम ट्वीट्स निकाल के देख लें, यही वो ट्वीट्स हैं जो वो भी बातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और भारत के मीडिया में फिर फ़र्क नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये समझना पड़ेगा कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर हमने एक पेज पे होना है। और पाकिस्तान ने बड़े अरसे से इन चीज़ों की कुर्बानियाँ दी हैं और हम उन कुर्बानियों को जो है उसका समर जैसे अब हम ले रहे थे, वही हमारी अपोजिशन बुग़्ज़े इमरान में भूल गई है कि पाकिस्तान के मफादात क्या हैं। तो अपोजिशन को भी ये देखना पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम को तो ऑलरेडी वो देख ही रही है। तो नाज़रीन, ये तो बात एक साबित है कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। योगा शेख रशीद ने भी कहा है कि जो दस्ताने जो लोगों ने पहने हुए हैं ये उनका हाथ है। तो अभी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम भी सामने आ जाएंगे। तो फिर वक्त के लिए नई बात दिलचस्प से इतना ही। अपने होस्ट मोहम्मद सुरंजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।